रोजगार की सबसे बड़ी फैक्ट्री लक्ष्मण मंदिर चौक पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, इस वक्त हम लक्ष्मण मंदिर चौक पर खड़े हुए हैं और आपको एक पूरा 360 डिग्री का पूरा कोण दिखाते हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं चारों तरफ ये मजदूर वर्ग खड़ा हुआ है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ भरतपुर में सिर्फ ये बेलदारी और ये मजदूरी करने के अलावा और कोई भी काम नहीं है भरतपुर में। और यहाँ ना कोई रोजगार का कोई दूसरा अवसर है जिससे कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई एक अच्छा काम कर सके। नई जो पीढ़ी है वो यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर जा रही है और समस्या ये है कि यहाँ से भी इनका जो रोजगार है वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है गणेश जी मंदिर पर, परंतु अभी ये यहीं डटे हुए हैं। और इसी समाचार को बनाने के लिए हम यहाँ आए कि ये अभी तक यहाँ क्यों जमे हुए हैं। और इसके अलावा हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि भरतपुर में कुछ ऐसी यूनिट स्थापित की जाए जिससे इसमें जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको एक नौकरी करने का अच्छा अवसर मिले। जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ एक अच्छा व्यवसाय मिले। जानते हैं इनसे समस्या और ये जो अब तक यहाँ डटे हुए हैं ये क्यों डटे हुए हैं। बताएं सबसे पहले अपना क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं साहब ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हो, तो अब ये बताइए कि जो यहाँ से वहाँ जगह ट्रांसफर कर दी आप गणेश जी के मंदिर पर, लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पे जो धसेबाज हैं धूम्रपान करते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं और सुविधाओं की वहाँ सुविधा नहीं है, देखने लायक नहीं है, कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। प्रशासन वहाँ देखभाल नहीं कर पाता है। ऐसे ही अधूरी सुविधाएं देकर और भ्रमित करके हमें वहाँ छोड़ दिया गया है। जलपान की कोई व्यवस्था है वहाँ पर? जलपान की व्यवस्था तो पहले से ही थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे मंदिर है गणेश जी का, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ तो श्रद्धा का आश्रय है। मगर वहाँ धूम्रपान का, बैठने का, उठने का कुछ नहीं है वहाँ। और वहाँ पे कोई आता भी नहीं है लेने के लिए। वहाँ बेचारे बैठे रहते हैं मजदूर, ना ठेकेदारों का होता है ना मजदूरों का होता है, कुछ नहीं हो पाता है। और वहाँ हमें वैसे ही भ्रमित करके वहाँ डाल दिया गया है। तो आप देख रहे हैं इन सभी को, ये दूर दराज से यहाँ आते हैं अपना किराया लगाकर और वहाँ करीब ये 3-4 दिन खड़े होकर आए हैं और वहाँ पे इनको कोई भी रोजगार नहीं मिला है और जिस वजह से ये अभी तक यहीं डटे पड़े हैं। पूरा प्रचार प्रसार का अभी अधूरा है। इतना हो रहा है कि कुछ सोचने वाली बात नहीं है। किसी मजदूर का मजदूर कार्ड बना हुआ नहीं है और जिनका मजदूर कार्ड बन रहा है वो भ्रष्टाचार देके, जिसका पुलिस वाला है, पुलिस वाले लड़का है उसका बन रहा है, कोई पटवारी है उसका लड़का बन रहा है मजदूर। मगर जो मजदूर वास्तव में मजदूर हैं उनका किसी का मजदूर कार्ड नहीं बन रहा है। आप सही तरीका से जांच पड़ताल करें, भ्रष्टाचार का नाश करें। तो हम यही समाचार बनाने आए कि सरकार से यही अनुरोध करने आए कि आप यहाँ पर कुछ यूनिटें स्थापित कीजिए। किसी ज़माने में 4-4 यूनिट चलती थी। सिमको बिरला फैक्ट्री, डालमिया डेयरी, चिनार और GW में लोगों को रोजगार मिलता था। आज आप ये स्थिति देखिए कि यहाँ सिर्फ रोजगार का यही अवसर है भरतपुर में और हम वही दिखाने आज आपको आए। और आप देखिए कि स्थिति बड़ी ही विचित्र है और बेरोजगारी का आलम कुछ इस कदर है दोस्तों कि यदि कोई एक बेलदार भी लेने आ रहा है तो ये बेचारे ये जाने के लिए इतने लोग उतारू हो जाते हैं। आप देखिए ये स्थिति है, इतने लोग घेर लेते हैं और आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं रोजगार पाने के लिए। आप देखिए ये स्थिति है और लोग कईयों को रोजगार नहीं मिल पाता है और वो बड़े परेशान रहते हैं दोस्तों। और हमारा सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ कुछ यूनिट ऐसी खोली जाए जिससे जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल सके और सिवाय इस मजदूरी और बेलदारी करने के अलावा वो एक अच्छा काम कर सकें। दोस्तों, आज पढ़ा लिखा भी यहाँ आके बेलदारी कर रहा है। आप देखिए बड़ी ही विचित्र स्थिति भरतपुर में और आपको ये स्थिति हम दिखाने जा रहे हैं। और दूर दराज से आपका नाम रवान सिंह है। कहाँ से आते हो आप? दौलतगढ़ से। कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से 50 किलोमीटर। कितना किराया लगता है? 60 रुपये। रोज काम मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। तो समस्या क्या है? आप सब जगह वहाँ ट्रांसफर कर दिया गणेश जी मंदिर पर, वहाँ क्या स्थिति है? आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ नहीं जा पाएंगे साहब। क्यों? तो ये कई साल से पुराना हमारा चौक लगा हुआ है। अच्छा, यहीं पे आते हैं, यहीं पे लोग लेने भी आते हैं। मैं वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। यही हमारी स्थायी जा रहा है। और हाँ, इसी से हम करके खा रहे हैं साहब गुजारा अपना। अच्छा, रोज काम नहीं मिल पाता? नहीं, किराया भी अपनी जेब से लग हाँ जी, लग जाता है।
तो से रोज काम के लिए आते हैं, परंतु इनको रोज काम नहीं मिल पाता है और अपनी जेब से ही खर्च करके आते हैं और वापस लौट जाते हैं। और दोस्तों इनके सामने छत्रम शर्मा, नीचे कर लो इसको। हाँ, आप बोलो। छत्रम शर्मा। हाँ, क्या परेशानी है? देखो साहब, हमको काम नहीं मिलता है रोजिया। हम चौराहा सब चौराहा इसमें काम मिलता है हमको, और गढ़जी में तो काम नहीं मिलता वहाँ पर। ये चौराहा मेन चौराहा है हमारा। आप गए हो क्या वहाँ बैठ के आए हो? वहाँ पर गए साहब, बैठ के आए हो? बाबा साहब 5 दिन गए। अच्छा, वहाँ पर रोजगार मिलता है। हमका मेन चौराहा यही है, हमारा चौक यही है, और हमारा चौक यही लगेगा। और ये चौक हमारा पैसे है, हमारा चौक ये पैसे है, और ये चौक रहेगा हमेशा। और सीखो हमको यही। कहाँ से आते हो ये बताओ? हम साहब गांव से आते हैं, रूपबास से। रूपबास से यहाँ मजदूरी करने आते हाँ, मजदूर कर लिए आते। अच्छा, रोज काम मिल जाता है क्या? ऊपर हम हमारे लिए यहाँ काम चाहते हो, काम मजदूरी है तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। हमारे 3 में कितने दिन मिल जाता है काम? काम तो साहब देखो लगे का है, कभी 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे। कितने दिन मिल जाए महीना में? तो एक ऐसे मजदूर से बात कराते हैं जिन्होंने बीए कर रखी है और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको आज यहाँ बेलदारी करनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। हाँ। मैं 24 क्लास से आता हूँ। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कसम 30 किलोमीटर है। अच्छा, कितना किराया लगता है? मेरा ट्रिप में 100 रुपये की पेट्रोल लगती है। मोटरसाइकिल से आता हूँ। अच्छा। और मैं गिट्टी का काम करता हूँ। हाँ। यहाँ करीबन महीने में 10 दिन का रोजगार मिलता है बस, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। भरतपुर में ऐसा कोई रोजगार नहीं है जिससे कि मजदूर कर ले, अपना पेट भर ले। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भरतपुर में कोई रोजगार आए जिससे कि मजदूरों को कुछ रोजगार मिले। तो बीए कौन से साल में की आपने? मैंने 2014 में की सर। 2014 में। उसके बाद रोजगार नहीं मिला और हार को मजदूरी करनी पड़ी है मेरे को। तो इसलिए कह रहा हूँ भरतपुर में रोजगार की व्यवस्था हो। दोस्तों बड़ी ही विचित्र स्थिति आप देखिए कि पढ़ा लिखा युवक को यहाँ बेलदारी करनी पड़ रही है और यहाँ रोजगार का कोई अवसर नहीं है। पहले तेल मिलों में काम मिल जाता था, परंतु अब सारी प्लांट जो है ऑटोमेटिक हो गए, जो राई डालने के बाद में, और सारे प्लांट ऑटोमेटिक हैं, परंतु कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जहाँ ये काम कर सकें। दोस्तों आप ये देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति दिखा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति को लेने आता है तो यहाँ उसके साथ 10-10 जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपस में झगड़ा हो जाता है मजदूरी को लेकर। दोस्तों काम कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ इनको इन परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। आप देखिए। कुमार है मेरा। अरे जब हमें शिफ्ट कर दिया है तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो आप? एक बार वहाँ पे सर लोग नहीं आते, लोग ज्यादातर यहाँ पे आते हैं। कितने दिन खड़े होके आए हो आप वहाँ पे? वहाँ पे सर 5-6 दिन खड़े होके आए हैं। दोस्तों ये सभी इसी परेशानी से ग्रसित है कि वहाँ जाते हैं। आप बीड़ी ना पिए प्लीज। और आप देखिए ये सभी इसी बात से परेशान है कि वहाँ रोजगार का पूरा अवसर नहीं मिल पा रहा है और ये सभी वहाँ से लौट कर यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि ये कितने दिन रह के आए हो वहाँ पे? सर 6-7 दिन। 6-7 दिन। अब भी लग रहा है। अच्छा। अब भी लग रहा है। अभी 6-7 आदमी है वहाँ पे। 6-7 हाँ हाँ। वहाँ रोजगार आदमी पहुँच नहीं पा रहा है। नहीं पहुँच पा रहा है सर। ये जमघट लगा हुआ है और आपको वो बोर्ड भी दिखाते हैं जो यहाँ से ये सभी को स्थानांतरित करके राजमिस्त्री, कामगार व्यक्ति दैनिक मजदूरी कार्य हेतु लक्ष्मण मंदिर पर एकत्रित ना हो और अतः उनका गणेश मंदिर के पास सर्कुलर रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं लक्ष्मण मंदिर चौक का ये नज़ारा। और सिर्फ हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि सरकार को भरतपुर में 2-4 यूनिट ऐसी खोलनी चाहिए कि जो लोग काम करना चाहते हैं, अब यहाँ पर सिर्फ यही अवसर है, या तो यहाँ आकर मजदूरी कर लो या फिर किसी दुकान पर काम कर लो या फिर ई रिक्शा चला लो। सिर्फ रोजगार का भरतपुर में यही अवसर है। और ये समाचार हम लक्ष्मण मंदिर चौक से, जो इस वक्त भरतपुर का सबसे बड़ा रोजगार केंद्र यही है, इसके अलावा और कोई रोजगार नहीं है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर एक रोजगार की व्यवस्था की जाए।